हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी साइंस का निचोड़, जिसका आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3। और इसके पहले हम लोग कर देख चुके हैं चैप्टर 1 और 2। और इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम कोई भी पदार्थों का किस तरह से पृथक्करण अलग अलग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा इसका अध्ययन करेंगे। फिर इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि यौगिक का पृथक्करण केवल उसके रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है। कैसे किया जाता है कोई भी यौगिक का पृथक्करण? तो रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से ही किया जाता है, जबकि मिश्रण का पृथक्करण हम लोग भौतिक विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यौगिक का पृथक्करण हम लोग करेंगे रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से, जबकि कोई मिश्रण हो उसका पृथक्करण हम लोग भौतिक विधि से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पृथक्करण की बहुत सारी विधियाँ, चालन हो गया, निस्यंदन, आसवन, प्रभावी आसवन विधि, इस तरह की विधि है। अब देखते हैं चालन विधि से कौन सी वस्तु का किसको हम पृथक्करण कर सकते हैं। चालन, तो इसका उपयोग हम लोग वस्तु के विभिन्न प्रकार के छनना पत्र का उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। चालन से किसको शुद्ध किया जाता है? तो इसमें वस्तु को विभिन्न प्रकार के छनना पत्र का उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी अनाज लेते हैं और उसमें कंकर, अनाज में कोई कंकर का मिश्रण हो, जैसे आटा से चोकर को निकालना या गेहूं को अलग करना, तो इसको हम लोग करेंगे चालन विधि से अलग करते हैं। अब देखते हैं निस्यंदन। निस्यंदन में क्या होता है? तो इसमें ये होता है विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके इसमें पदार्थ को शुद्ध किया जाता है निस्यंदन में। जैसे कि पानी का भूमि में प्रवेश करना, चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण, ये सब का शुद्धिकरण हम लोग करेंगे निस्यंदन के माध्यम से। अब देखते हैं आसवन। आसवन विधि से किसको अलग अलग करते हैं? तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है आसवन विधि से। आसवन विधि से किसको शुद्धिकरण किया जाता है? तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर इसको शुद्धिकरण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं आसवन विधि का। इसमें दिया गया है जैसे कि समुद्री जल का शुद्धिकरण हम लोग किस विधि से करेंगे? तो आसवन विधि से करेंगे। सभी प्रकार से शुद्ध जल के प्राप्ति होती है आसवन विधि से। अगर हमें शुद्ध जल की प्राप्ति करना हो तो वो आसवन विधि से ही शुद्ध करके शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं प्रभावी आसवन विधि। तो जिस पदार्थ के क्वथनांक में कम अंतर हो ना, आसवन और प्रभावी आसवन दोनों सेम ही है, लेकिन जिस पदार्थ के क्वथनांक में, जैसे कि एक है 25, एक है 30, इसमें ये दोनों के क्वथनांक में जो है कम अंतर हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रभावी आसवन की विधि से अलग अलग करेंगे। जैसे कि पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण। तो पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण किस विधि से करेंगे? तो ये करेंगे प्रभावी आसवन की विधि से शुद्धिकरण। अब देखते हैं थ्रेसिंग। तो मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण हम लोग थ्रेसिंग के माध्यम से करते हैं। जैसे डंठल से अनाज को अलग करना हो, है ना, तो थ्रेसिंग के माध्यम से इसको ये पृथक्करण किया जाएगा। अब देखते हैं मंथन। तो घूर्णन गति में अपकेंद्र बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण करना, और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि दूध से मक्खन को अलग करना। तो ये क्या होगा? एक तरह से मंथन विधि से इसको अलग किया जाता है। दूध से मक्खन को हम अलग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? अपकेंद्र बल द्वारा वस्तु को हम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ एवं सुखाना, ये सब है मंथन विधि से पृथक्करण करना। अब है निष्पावन विधि। तो पवन की सहायता से अनाज से भूसी को अलग करना कहलाएगा निष्पावन। क्या कौन कहलाएगा निष्पावन? तो पवन की सहायता से अनाज से भूसी को अलग करना कहलाएगा निष्पावन। जैसे कि धान हो गया, गेहूं, चावल, मक्का को हवा की सहायता से जो शुद्धिकरण किया जाता है वो हो गया निष्पावन विधि। अब देखते हैं निस्तारण। तो विलयन के ऊपरी भाग को अलग करना। कोई भी विलयन अगर ले लेते हैं, उसके ऊपरी भाग को हम किसी विधि से अलग करेंगे और उस विधि का ही नाम है निस्तारण। जैसे दूध से मलाई को अलग कर रहे हैं, ऊपर वाली भाग को अलग कर रहे हैं ना विलयन के, तो किस विधि से कर रहे हैं? निस्तारण विधि से। छाछ से फेन को अलग कर रहे हैं तो निस्तारण विधि हो जाएगा। मलवा या क्रीम से घी को अलग करना, ये सब किस विधि से हो जाएगा? निस्तारण विधि से।
अब देखते हैं अवसाधन। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, अवसाधन यानी जो नीचे में अवशेष बच जाए। जैसे विलयन का निचला भाग का शुद्धिकरण कहलाएगा निस्तारण। कौन कहलाएगा? अवसाधन। तो विलयन का निचला भाग को शुद्धिकरण कहलाएगा अवसाधन। जैसे कि घी से अवशेष, चाय से पत्ती का अलग करना अवसाधन विधि से होगा। कुछ धातु का शुद्धिकरण, ये सब क्या होगा? अवसाधन विधि से अलग होगा। अब देखते हैं इससे इस चैप्टर जो दिया गया हम लोगों का क्लास 6 का एनसीईआरटी है साइंस का, उसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम लोग किस किस विधि से किस चीज़ें को, किस पदार्थ को किस विधि से अलग कर सकते हैं ये देखें। और जैसे कि ये सारी विधियाँ देखें ना, इस विधि में किस चीज़ को अलग किया जा सकता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया उसको देखेंगे इस चैप्टर में। और ये दिया गया है इम्पोर्टेंट टॉपिक में कि कपास के बीज से रेशा को अलग करना क्या कहलाता है? ओटना। ठीक है, कपास के जो बीज होता है उससे हम लोग रेशा को अलग करते हैं, वो विधि कहलाता है ओटना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे आगे। इसमें बोला गया है कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वो निस्यंदन है ना। एक द्रव दिया गया, इसमें एक द्रव है और इसमें कुछ अविलेय पदार्थ मिला हुआ इस द्रव में, तो द्रव में मिले अविलेय पदार्थ को अलग करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं निस्यंदन। आगे है कि किसी विलयन में आवश्यकता से कम विलेय पदार्थ होने पर उसको बोलते हैं असंतृप्त। कोई विलयन है उसमें आवश्यकता से कम ही विलेय पदार्थ है तो वो हो गया असंतृप्त। एवं आवश्यकता जितना होने पर कोई विलयन है और उसमें विलेय की मात्रा भी जितना होना चाहिए उतना ही है तो उसको बोलेंगे संतृप्त। तो बोला जा रहा है आवश्यकता से अधिक होने पर यदि कोई विलयन है और उसमें विलेय पदार्थ जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अति संतृप्त। ठीक है, क्या बोला जाएगा? उसको अति संतृप्त बोला जाएगा। अब है कि किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या होता है? किसी विलयन को यदि हम गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता जो है वह बढ़ता है। दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण किस विधि से अलग किया जाता है? तो ये अलग किया जाता है निस्यंदन विधि से। दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण जो है वो निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। अब है मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है। मक्खन से जो घी प्राप्त करते हैं उसको हम लोग दो विधि से प्राप्त कर सकते हैं। निस्यंदन विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं और निस्तारण विधि से भी, यानी निचले भाग को हटा के भी। ठीक है, पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है किस विधि से? तो ये वाष्पीकरण की विधि से पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है। अब इसमें है कि बर्फ या ठंडा पानी को गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंद का बनना है ना। यदि बर्फ या ठंडा पानी के गिलास की बाहरी सतह पर देखेंगे तो पानी की बूंदे का बनना, पानी की बूंदे देखने को हम लोग को मिलती है। तो यह किसके कारण होता है? यह होता है वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के कारण। किसके कारण होता है यह? तो यह वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से जो रिलेटेड इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो बनाए गए हैं, दिए गए हैं या जो बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसका आंसर एक बार पहले आप लोग सोचिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। इसमें दिया गया है कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां लेती है, जैसे कि फ्रेंच बीन्स लिए है, भिंडी ली है, हरी मिर्च ली है, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदी है। ठीक है, पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यानी ये सब सब्जियों को कौन सी विधि से हम सबसे अच्छे तरीके से अलग कर सकते हैं? तो दिया गया निष्पावन विधि, चालन विधि, थ्रेसिंग विधि और हस्तचयन विधि। किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा हस्तचयन विधि, यानी हाथ से चूज करके हम इन सभी सब्जियों को आसानी से अलग कर सकते हैं, पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझो की जो दादी जी हैं वो किससे पीड़ित है? मधुमेह से। और उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने को सलाह दी है और डॉक्टर ने बताया है कि दादी जी को मधुमेह है इसलिए इसे लस्सी तो देना है लेकिन कम फैट वाला देना है।
इसे बनाने के लिए बूझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है निस्पंदन, निस्तारण, मंथन और निष्पावन। यानी कि उसको जो ऊपरी वाली लस्सी के ऊपर जो भाग है वसा, उसको हटाने के लिए किस विधि से हम लोग हटाएंगे? तो इसको किस विधि से हटाया जाता है? मंथन विधि से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखेंगे, इसमें दिया गया है कि निस्यंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे, है ना, निस्यंदन विधि से। तो पानी में तेल है, इसको किस विधि से हम लोग अलग कर पाएंगे? क्या निस्यंदन विधि से अलग होगा? तो नहीं। दूध में कॉर्नफ्लेक्स मिला हुआ, तो इसको हम लोग निस्यंदन विधि से अलग कर पाएंगे, क्योंकि निस्यंदन किसको बोलते हैं? निस्यंदन विधि अभी हम लोग पीछे देखे थे कि निस्यंदन विधि वही होगा जब कोई द्रव में अविलेय पदार्थ मिला हो, कोई भी द्रव में कोई भी अविलेय पदार्थ मिला हो तो उसको हम लोग निस्यंदन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आगे है, चौथा क्वेश्चन है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करना है, तो ये किस विधि से हम लोग अलग कर पाएंगे डंठल को? तो ये हम लोग अभी ऊपर देखे थे, थ्रेसिंग विधि से जो है इसको सबसे आसानी तरीके से अलग कर पाएंगे। अब इसमें है कि इसमें नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं जिसको हम लोग को देखना है। क्या क्या दिया गया है? राजमा और काबुली चना, ठीक है, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट, ये सब चीज़ें दी गई हम लोगों को। और इसमें हम लोगों को बताना है कि इनमें से किसी निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। निष्पावन हम लोग पीछे देखे हैं ना, निष्पावन किसको बोला जाता था? तो हम लोग पहले देखते हैं किसको बोला गया था निष्पावन। तो पवन की सहायता से अनाज, यानी पवन की सहायता से जो भी वस्तुओं का पृथक्करण किया जाए, अगर 2 वस्तु मिली है, 2 अनाज मिला हुआ है या 2 भी कोई मिश्रण मिला हुआ है, उसको हम लोग पवन हवा की सहायता से अलग करते हैं, तो वो हो जाता है निष्पावन विधि। अब देखते हैं इसको, इसमें हम लोग इसका है जो चारों ऑप्शन देख लिए हैं। अब इसमें है जो किसको हम लोग निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। तो राजमा और काबुली चना, ये दोनों क्या हो जाएगी? हवा की सहायता से इसको अलग कर सकते हैं? तो नहीं, ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं दाल और चावल, ये दोनों भी नहीं होगा। राइस फ्लेक्स और मक्का, इसको हम लोग निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। आलू चिप्स और बिस्किट, 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दोनों के साथ मिला हुआ। अनाज को आटे से अलग करने के लिए आप कौन सी तरीका सबसे अधिक उपयुक्त होगी? इसका ऑप्शन देखते हैं, किस विधि से अलग करेंगे? तो थ्रेसिंग विधि से नहीं, इसको तो हवा के साथ इसको इससे इस विधि से तो नहीं होगी। चालन, हम इसको चालन विधि से ही अलग कर पाएंगे। अब है आगे का क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? घी को जो अवशेषों से यानी नीचे वाले को अलग करने के लिए हम लोग किसको करेंगे? निस्तारण। अवसाद जो नीचे में बना हुआ है उसको हम लोग निस्तारण विधि से ही अलग कर पाएंगे। इसका ऑप्शन भी दिया गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। निस्तारण विधि से भी अलग कर सकते हैं और निस्यंदन विधि से भी अलग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अब आगे देखते हैं, इसमें बोला गया है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला, ठीक है। विलयन में ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है जो उपयोग करेंगे? कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो ये वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे हम लोग। आगे है, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ दिया। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल को खाली हिस्सों के भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ पानी के इन बूंदों का निर्माण? तो ये किसके कारण होता है? वाष्पीकरण और संघनन के कारण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
कि पहेली ने बूझों से एक गिलास पानी मांगा, उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा, जिसे हम लोग अभी इसी बात को हम लोग अभी पीछे देखे थे, और बूझों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। निम्न में से कौन सा बूझों का उत्तर देना चाहिए। मतलब उसका जो बाहर बाहर की ओर पानी बूंद बूंद दिख रहा है, वो किस प्रकार निर्माण हुआ, किसके कारण हुआ। तो अभी हम लोग देखे थे, किसके कारण होता है, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण। और इसका ये जो ऊपर सारे क्वेश्चन दिए गए थे, उसका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं ना, तो इसे किस विधि से जल को पृथक किया जा सकता है, किस विधि से इसको अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग कर सकते हैं, नीचे बैठ जाता है, यानी अवसाद को अलग कर रहे हैं। तो अवसाद जिस तरह से ये आएगा क्वेश्चन में, तो जैसे ही अवसाद देखेंगे हम निस्तारण पे टिक करेंगे। आगे है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को जिस विधि से पृथक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन, है ना। कोई भी द्रव में कोई भी अविलेय पदार्थ मिला हो, उसको किस विधि से अलग करेंगे, तो निस्यंदन विधि से। धान के दानों की डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या, थ्रेसिंग, है ना। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की थ्रेसिंग की सहायता से इसको अलग किया जाएगा। आगे है, नमक और चीनी के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाएगा, तो ये अलग किया जाएगा किसकी विधि से, तो निस्यंदन विधि से। आगे है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, ये पृथक्करण की कौन सी विधि है, कौन सी विधि है ये, तो ये विधि है निस्यंदन। किसी कपड़े पे दूध को जो उड़ेलते हैं तो मलाई क्या होता है, इस कपड़े पे ही अटक जाएगा, लेकिन जो दूध की और बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे चला जाएगा। ये तो अलग करने की विधि को बोलेंगे हम लोग निस्यंदन। आगे समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो ये इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की सहायता से ही हम लोग समुद्री जल से जो है नमक की प्राप्ति करते हैं। अनाज से पत्थरों को किस विधि से अलग करते हैं, किस विधि से ये अलग किया जाता है, तो ये किया जाता है हस्तचयन की विधि से। तो ये जो हम लोगों को था एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण जो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद अगला चैप्टर है पौधों के जानिए, पौधों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में।